शांति। आज 30 जनवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 30th January 2023. It's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा को दिल से धन्यवाद है। कल की अव्यक्त मुरली बहुत लोगों को काफ़ी प्रेरणादायी लगी। नंबर 1 बनने के लिए महादानी बनने की युक्ति काफ़ी डीप है, काफ़ी गहरी है। बहुत सारे प्रश्न आए। तो अगर ये महादानी बनने का संस्कार हमारा बन जाए, देने का संस्कार, आज के मुरली का और कल के मुरली का उसमें कनेक्शन है, इसलिए बात बता रहे हैं। आज की मुरली में टेक-होम जो है, जो फंडामेंटल विघ्न है योग में अनुभव न होने का, कि बहुत भाई बहनों का देह का भान और अभिमान जाता नहीं है और इसके वजह से योग में अनुभव नहीं होता है। और अनुभव न होने के कारण शक्तियाँ नहीं मिलती है, न खींच पाते हैं बाबा से, और उसके वजह से पुराने रावण के संस्कार जिन्हें अपना बना लिया है उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो सभी कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मुरलियाँ मुझे याद आ रही है, जब हमारे आदरणीय जगदीश भाई अव्यक्त हुए थे, हमारी परम आदरणीय चंद्रमणि दादी अव्यक्त हुई थे, तो बाबा ने विशेष संदेश दिया था। जो पुराने भाई बहने हैं वो जानते हैं, बाबा ने कहा था कि अभी नया पार्ट चालू हो रहा है, और बाबा ने उस समय शब्द इस्तेमाल किया था कि अचानक का पार्ट चालू हो गया है, और सब कुछ जो होना है वो अचानक होना है। तो बाबा ने 3 शब्द दिए थे बच्चों को, उसके ऊपर भी बहुत भट्टियां चली। 3 शब्द है, पुराने जानते हैं। वो शब्द है अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तीनों ही शब्द हम सबको बार बार रिवाइज करके उसके गहराई में जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता हमें एक ही बात सिखाती है। जो आध्यात्मिकता के साधक होते हैं, साधना करते हैं, सभी धर्मों में ये बात बताई जाती है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और जीवन अमूल्य है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत योनियों में जाने के बाद मिलता है, और ये कोइंसिडेंस है। आज के मुरली में बाबा ने बंदरों को याद किया है, लेकिन भगवान क्या कहता है और साइंटिस्ट क्या कहते हैं? तो शास्त्रवादी कहते बहुत योनियों में, कीटक योनि, पशु योनियों में जाके
फिर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। साइंटिस्ट कहते हैं इवोल्यूशन वाले कि हमारे पूर्वज बंदर थे और ज्ञान का सागर परमात्मा जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, मनुष्य कल्प वृष्टि का चैतन्य, कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज है। वो कहता है कि बच्चे बंदरपना छोड़ो, मनुष्य मनुष्य ही जन्म लेता है, उसको अधम योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान साइंस ये कहता है कि जो जीन्स है, स्पेशली चिंपांजी, एक प्रकार का बंदर होता है चिंपांजी, 98.8% उनके जीन्स और मनुष्य के जीन्स मैच करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। बाबा कहता है वर्तमान समय मनुष्य बंदर के समान हो गए। हमने बंदर का देखा, शास्त्रवादी और साइंटिस्ट, शास्त्रवादी और शास्त्रज्ञ दोनों ये कह रहे हैं, और भगवान कह रहा है जैसा संस्कार वैसा शरीर। तो इस समय मनुष्य के संस्कार बंदर जैसे, जैसे बंदर में सभी विकार होते हैं। मुझे बंदरों को पकड़ने की कहानी बहुत मोटिवेट करती है। आप में से कितने लोग जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बंदरों को पकड़ने के लिए वो एक ऐसा बर्तन रखते हैं जिसमें चने रखे हुए रहते हैं, और उसका मुंह जो होता है वो छोटा होता है। माना बंदर का हाथ उसमें जा सकता है, लेकिन अगर मुट्ठी में चने पकड़े हैं तो उस मुट्ठी के साथ वो हाथ बाहर नहीं आएगा। और कमाल ये है कि बंदर मुट्ठी नहीं छोड़ता है लेकिन पकड़ने को तैयार है। तो ये है बंदर का लोभ, मोह, सभी विकार बंदर में होते हैं, जिसके वजह से बंदर पकड़ा जाता है। मुट्ठी भर चने के लिए बंदर पकड़ा जाता है। तो हमारे में और बंदर में क्या फर्क है? अगर गहराई में देखो तो हम भी मुट्ठी भर चने के लिए अपने जीवन के कितने साल, कितना समय लगाते हैं। डॉक्टर्स का तो लाइफ में देखता हूँ, MBBS करने में 25 साल, जबकि बाकी के लोगों की कमाई चालू होती है उसके बाद 3 साल MD करने में, और अभी 2 साल का बॉन्ड है। माना 30 साल में MD होता है। अगर समझो उसको आगे पढ़ना है, DM करना है या MCH करना है, माना और फर्दर स्टडी करनी है, तो उसको और 2 या 3 साल लगते हैं। उसमें भी ये सब पास हुआ तो, अगर फेल हुआ तो और साल लगते हैं। तो 35 साल तक वो केवल डिग्री इकट्ठा करता है। और ये सब करते वक्त कहते खुदा न खास्ता अगर उसका शरीर छूट जाए तो क्या। अभी रिसेंटली एक घटना हुई दिल्ली की, क्योंकि हम डॉक्टर्स का सेशन लेते रहते हैं, ऑन ड्यूटी पर 30 साल का यंग बच्चों का स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट कहते हैं उनको, MD कर रहे थे, तो ऑन ड्यूटी राउंड लेते वक्त ही वो गिर गए, कोलैप्स हुए, हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गलत अर्थ नहीं निकालना कि हमको पढ़ना नहीं चाहिए या मेहनत नहीं करनी चाहिए, सब करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन कहने का भाव ये है कि मुट्ठी भर चने के लिए बाबा ने भी हमको छुट्टी दी है कि 8 घंटा आप शरीर निर्वाह अर्थ जरूर कर्म करो, लेकिन ये जीवन बहुत अमूल्य है। यही कहने का मेरा भाव था कि जीवन बहुत अमूल्य है। अगर आप 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ देते हो,
8 घंटा आप शरीर के लिए देते हो, समझो सोना खाना पीना, इसमें तो फिर भी 8 घंटे रह जाते हैं। अगर वो भी आपने मोबाइल टीवी या फिर बाबा के शब्द झरमुई झगमुई में लगा दिए, तो ये जो मनुष्य जन्म इतना अमूल्य है। जो कबीर कहता है कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। इसका इम्पोर्टेंस हमको रखना है। और जिस बाबा के बच्चे की बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, जिसको रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी रियल आइज खुल चुकी है, वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाकर देह का भान और अभिमान भूलकर एक परमात्मा की याद में रहकर पास विद ऑनर या स्कॉलरशिप लेने की पूरी कोशिश करेगा। तो देह का भान बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है साधना के लिए। ये देह का भान और अभिमान उससे भी सूक्ष्म है, भान तो फिर भी स्थूल होता है। तो इसको भूलने के लिए बाबा ने आज की मुरली में युक्ति बताई है, अभ्यास बताया है। अभ्यास भी यथार्थ अभ्यास करना चाहिए और बहुत काल का होना चाहिए। इसलिए 3 शब्द हमने रिवाइज किए। अचानक होना है, जो भी होना है अचानक होना है। बहुत सारे बाबा के बच्चे अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, और अभी हमने रिसेंटली एग्जाम्पल देखा हमारे ज्ञान सरोवर के सुभाष भाई अचानक शरीर छोड़ दिए। वैसे तो हम मानते हैं कि अच्छी मौत, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं, हार्ट अटैक की मौत सबसे अच्छी मौत मानी गई है। नहीं तो ऐसे भी कई मरीज होते हैं जो कई दिनों तक कोमा में रहते हैं, वेंटिलेटर पर रहते हैं, या और भी कई सारी बीमारियां होती है। इससे तो ये मौत अच्छी है। लेकिन कहने का भाव यह है कि अभ्यास ऐसा होना चाहिए, जो बाबा ने भी कहा, जो ब्रह्मा बाप का अनुभव हमने सुना। अभी जनवरी मास चल रहा है, 30 तारीख है आज। तो ब्रह्मा बाबा को ये पूछा कि शरीर छोड़ते वक्त आपको क्या अनुभव हुआ। तो ब्रह्मा बाप ने वर्णन किया कि दोनों तरफ खींच हो रही थी। पुराना शरीर या कर्मभोग अपनी तरफ खींच रहा था, और बाबा भी खींच रहा था। और फिर बाबा ने जो मैजिकल शब्द इस्तेमाल किए, मुझे बहुत अच्छे लगते ये शब्द। बाबा ने कहा, आखिर, अंडरलाइन करेंगे, आखिर कर्म योग की कर्म भोग के ऊपर विजय हुई, पिंजरा खुला पंछी उड़ा। ये बाबा के शब्द है, पिंजरा खुला पंछी उड़ा। तो हम सबको भी ब्रह्मा बाप समान, जिसको कहा गया है कि योगियों को इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। लक्ष्य रखे कि हम अनकॉन्शियस, बेहोशी में शरीर नहीं छोड़ेंगे। बेहोशी माना मरते वक्त देह के पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, ये कुछ भी हमको खींचे नहीं। मरते वक्त केवल एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही याद रहना चाहिए। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसके लिए ये अभ्यास चाहिए जो आज बाबा ने कहा कि चलते फिरते, बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, चलते फिरते अभ्यास करो कि हम इस शरीर में थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र है। ये निमित्त शब्द आज 2-3 बार आया है, इसके ऊपर भी हम जाने वाले हैं। निमित्त मात्र है, हम गए कि गए। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, ज्ञान का सार है, अब घर जाना है। तो जिसको जाना है याद रहेगा। ये स्मृति बाबा ने अलग अलग तरीके से बताई है। मेरी फेवरेट स्मृति है, जिससे मैं अशरीरी अवस्था का अनुभव करता हूँ,
वो ये है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे तुम पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हो और महान हो। ये दोनों शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। मेहमान है और महान है। मेहमान ज्यादा दिन रहते नहीं है, उनको पता होता है कि हमको जाना है। ऐसे ही हमको भी हमेशा चलते फिरते ये ध्यान में रखना है कि हमको जाना है। हम मेहमान हैं, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया सतयुग है, यहाँ पर हम निमित्त मात्र रुके हुए हैं। अभ्यास करेंगे इसका। 2-3 अभ्यास आप कर सकते। एक, बाबा ने कहा कि जैसे मैं आता हूँ, शरीर का आधार लेता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, चला जाता हूँ। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइज करेंगे सुबह अमृत वेले ही, जैसे आँख खुली बाबा के साथ स्वयं को देखेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे और अमृत वेले ही पहला थॉट कि मैं परम धाम से इस दुनिया में अवतरित हुई हूँ, तो मैं अवतार हूँ, इसको पक्का करेंगे। और अवतार के बारे में कहते हैं कि अवतार आते हैं, मैसेज देते हैं, फिर चले जाते हैं। कितना सुंदर है। हम जब भी अपना मुंह खोले, वाणी खोले, तो ऐसा लगना चाहिए कि आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी। बाबा ने कुछ दिन पहले ही कहा था, हमारे बोल सतवचन महाराज लोग चात्रक हो सुनने के लिए कि ये महान आत्मा मेरे बारे में क्या कह रही है। तो हम अपने बोल की वैल्यू रखेंगे कि हम अवतार है। अवतार के बोल कम होते हैं, वरदानी होते हैं। अवतार किसी को श्रापित नहीं करते हैं। तो हम सभी अवतार है। हमारे मुख से साधारण बोल नहीं निकले। जैसे बाबा के हर बोल का वैल्यू है, विधान बन जाता है वो, इसलिए उसको विधाता कहते हैं। तो हम अवतार है। दिन भर में इसका अभ्यास बढ़ाए तो धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे कि आप शरीर से डिटैच होते जा रहे, देहभान टूटते जा रहे कि मैं अवतार हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं मेहमान हूँ और महान हूँ। महान आत्मा वो होती है जिसके संकल्प, बोल और कर्म महान है, जिसकी दृष्टि वृत्ति महान है। और इसके साथ कल की मुरली की पॉइंट अगर जोड़ देंगे तो नेचुरल, निरंतर, बाबा ने कल कहा था कि सहज होता है वो लंबे समय तक रहता है। तो सहज फरिश्ता अवस्था आ जाएगी अगर हम देने में बिजी है। अभी इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे संकल्प कैसे चलते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर किसी को देखने के बाद हमारे संकल्प चलते हैं। जैसे ही किसी के ऊपर नजर पड़ी, हमारे संकल्प चालू हो गए। ये वैसे ही है जैसे कंप्यूटर में पासवर्ड डाल दिया तो कंप्यूटर की फाइल खुल जाती है। तो हमारे चारों तरफ अगर सूक्ष्मता में आप नोटिस करो, जहां पर भी हमारी नजर गिरती है देहदारी के ऊपर, तो वो देहदारी पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उन्होंने जो भी कपड़े पहने हैं, उनका कलर, वो सब पासवर्ड का काम करता है। जैसे ही वो पासवर्ड जाता है, हमारे अंदर फाइल खुलने लगती है। तो देखने से ये सब फाइल खुलती है। तो क्या अभ्यास करना है? जैसे ही किसी के ऊपर नजर पड़ी, 2 अभ्यास। पहला जो बहुत पावरफुल है, अगर विकर्म विनाश करना चाहते तो आत्मिक दृष्टि, जो ब्रह्मा बाप ने किया था और जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस में चला गया है, अंतर मन में स्वीकार कर लिया, सभी आत्मा है, हर एक के अपने संस्कार है। तो आत्मिक दृष्टि पक्की, और ये फ्लैश ऑफ सेकंड में होना चाहिए। जैसे ही किसी के ऊपर दृष्टि पड़ी,
दिल से आना चाहिए कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, यह आत्मा सुखी हो जाए। कल बाबा ने कहा था मास्टर सर्वशक्तिवान माना परखने की शक्ति। परखने की शक्ति हो कि इस समय इस आत्मा को किस चीज की जरूरत है, तो दिल से निकले कि बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति देना, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति देना, बाबा ये आत्मा खुश हो जाए, इसके सब दुख दूर हो जाए। आप कल्पना करो ये निरंतर आपके द्वारा चल रहा है। ये एक कॉन्शियसली करना है या फिर दूसरा तरीका है जो मैंने पहले भी बताया कि फास्ट जाना चाहते हैं, जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट जाना चाहते हैं। हमारे मधुबन से आए हैं 300 सामान की लिस्ट आई है। आप उन सामान को धीरे धीरे पढ़ो। कौन सा सामान आपको नशा देता है, आज नशे की बात आई है, कौन सा सामान नशा देता है। जैसे आज बाबा ने कहा स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। अगर ये बात आपको नशा देती है तो ऐसे आप दिन भर में 24 घंटे में आप कम से कम 16 से 18 घंटे के सामान ले लो, हर घंटे का एक सामान। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आप 36 ले सकते हैं कि आधे घंटे में एक सामान। पर ये सामान वही होने चाहिए जो आपको नशा देने वाले हैं, वो जो पढ़ने के बाद आपको खुशी मिलती है। तो उसकी लिस्ट बना के हर आधा घंटे इसका अभ्यास करो, तो ये आपको एकाग्रता का अनुभव कराएगा। मन और बुद्धि उस अवस्था में स्थित हो जाएंगे। मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ कि जब ये 16 घंटे का चार्ट हम रखते थे, सुबह 4 से रात को 10 बजे तक बहुत सुंदर योग के अनुभव होने लगते थे, एकाग्रता का अनुभव। और देने में बिजी है, लेने में नहीं, देने में बिजी है। जैसे आप देने का आपका संस्कार पक्का होता है तो देते देते आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपको शरीर है, आप देहबान से परे चले जाते हो। इसलिए कहा ये देहबान टूटने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा ने ये 2-3 अभ्यास बताया आत्मिक दृष्टि का। निमित्त मात्र इस शरीर में अवतरित हुए हैं, मेहमान हुए, इस अभ्यास को और बढ़ाओ। जो भी फास्ट जाना चाहते हैं उनका ये अभ्यास पक्का होना चाहिए। मेरे 7-8 अभ्यास मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 1 जो मैंने कहा अवतरित आत्माओं, अमृत वेले बाबा ने आज कहा मुरली में, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का बांध समाप्त हो जाएगा। अमृत वेले बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है, बहुत शक्तिशाली अवस्था का अनुभव होता है, उसका इफेक्ट कई घंटों तक रहता है। तो अमृत वेले फर्स्ट थॉट, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस पुरानी दुनिया और पुरानी शरीर में अवतरित हुई हो, तो मैं अवतार हूँ, इससे भी आप डिटैच हो जाएंगे। दूसरा, कर्म करते समय मैं निराकार सो साकार, निराकार सो साकार आत्मा हूँ। तीसरा, इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। चौथा, मैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर, टोटली डिटैच हो जाएंगे आप। अगर आपने बहुत काल ये अभ्यास किया है तो शरीर से डिटैच हो जाएंगे। पांचवा, करण करावनहार बाप दादा है। अगर ये कंसेप्ट आपके बुद्धि में क्लियर है, करण करावनहार माना कोई मुझे और चला रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ बाप उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चला रहे हैं, तो उस बच्चे को मेहनत नहीं है और बच्चा थक भी जाता है तो माँ बाप उसको गोदी में उठा लेते हैं। एग्जैक्टली ये अनुभव आपको होगा अगर आप
दिन भर में इस चेतना में रहेंगे कि करण करावनहार बाबा मुझे चला रहा है। चलते फिरते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये पैर नहीं चल रहे, हम तो हवा में हैं, हवा में है, शरीर चल रहा है लेकिन कोई और चला रहा है। बाबा ने 85 में जब यूथ रैली निकली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह थे, तो पूरे भारत से यूथ पैदल गए थे दिल्ली में, ज्ञानी झैल सिंह को मिले थे। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर आप यहाँ से दिल्ली भी जाओगे पैदल तो थकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में चलेंगे तो थकावट नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव बहुत सारे भाई बहनें करते हैं। और बाबा ने भी कहा है कि अथक अथक ये अवस्था कब आती है? जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते तो अथक होंगे, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो थकावट होगी। तो ये अभ्यास है, इसको बढ़ाते जाना है। तो ये 6 अभ्यास मुझे शरीर से डिटैच होने में बहुत मदद करते हैं कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अवतार हूँ, फरिश्ता हूँ, मेहमान और महान हूँ, निराकार सो साकार हूँ, करण करावनहार बाप दादा है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत काल का अभ्यास होने के कारण डिटैच हो जाते हैं और फिर उसमें एकाग्र हो जाना, एक थॉट लेके उसमें स्थित हो जाना है। भान स्थूल होता है, अभिमान सूक्ष्म होता है। अभिमान बहुत सूक्ष्म चीज है। जैसे कई लोगों को तुरंत फीलिंग आ जाती है, किसी ने कुछ बोला, अभी नहीं भी बोला होगा तो उनको लगता है मेरे लिए बोला है, तो ऐसे लोगों को जल्दी हर्ट की फीलिंग आती है, क्योंकि वो ज्यादातर सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। होता है ईगो, लेकिन वो हर बात में ये सोचते हैं कि मेरे को ही बोल रहे, मेरे को ही बोल रहे। तो टू मच अपने बारे में सोचने की वजह से ये होता है। इसको तोड़ने के लिए लौकिक में भी कहा जाता है कि आप कुछ नहीं हो अगर आप पृथ्वी को देखो तो। कई लोगों को बहुत अभिमान होता है अपनी प्रॉपर्टी का, पोस्ट पोजीशन का। तो अगर आप विशाल ये ब्रह्मांड को देखो, सूर्य इतने ग्रह है, आप कहते हो फलाने शहर का मैं राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास इतनी डिग्री है, प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी एकड़ जमीन है। अगर आप पृथ्वी के मैप पर देखो तो वो बिंदी भी नहीं होगी, बिंदी भी नहीं होगी। तो इस ईगो को लेकर नहीं चले। अंग्रेजी में कहते हैं कि पीपल हैव ego of their knowledge and property. People have ego of their knowledge but they do not have knowledge of their ego. लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। इसको छोड़ देना है। और यही बात आज के वरदान में बाबा ने कही है। फास्ट और फर्स्ट नंबर लेना है तो निमित्त और नम्र, निमित्त और नम्र बहुत टफ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे कल सहनशीलता को कवच बताया है, बाबा ने पूरी मुरली नम्रता के ऊपर चलाई है। नम्रता सेफ्टी है, कवच है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में सुनाती है, जैसे वृक्ष भरपूर होता है तो वो झुकता जाता है। तो झुकना कमजोरी की निशानी नहीं है, झुकना बहुत बड़ा दिव्य गुण है, अपनी विशेषताओं से झुकाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आप अभी झुकते हो तो जन्म जन्मांतर के लिए उस आत्मा को झुकाते हो। तो सेवा में आगे बढ़ते हुए अगर हमने 2 बातें ध्यान में नहीं रखी, निमित्त और निर्माण, तो सफलता बहुत दूर है। इसलिए क्योंकि सेवा में अहंकार आने की चांसेस रहते हैं, सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है। तो मेहनत अगर नहीं करना है तो निमित्त और नम्रता का गुण धारण करो, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। नशे में रहेंगे, आज पूरा दिन भर जो भी अभ्यास दिए उसका अभ्यास करेंगे। और जैसे बाबा हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के द्वारा हंस बुद्धि बनाकर अपने समान सबको सुख देने वाला बना रहा है, हमको भी बाप समान बनकर सभी को सुख देना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं।
तो अगर हम ये समान लेते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो ईश्वर सबको सुख देने वाला है, तो मेरे द्वारा सबको दुख कैसे मिल सकता है? असंभव है। तो मैं महान ईश्वरीय कुल की ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने अडॉप्ट किया है। हर आत्मा और प्रकृति को मेरे द्वारा सुख ही सुख मर्यादा में रहते हुए मिलता रहेगा, प्रोवाइडेड मैं देहभान और देहाभिमान से परे आत्मिक और परमात्मा स्मृति में रहता हूँ। तो आज टारगेट रखेंगे पूरे दिन भर में देहभान थोड़ा भी नहीं आए, और पूरा जीवन का लक्ष्य रखेंगे हर श्वास बाबा की याद में पास विद ऑनर। स्कॉलरशिप लेना है तो मेहनत करना है। बाबा ने कहा याद में रहने की मेहनत अगर हम करेंगे तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा समान मास्टर कामधेनु भी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।